आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा बास्किंग पे। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे RNB के पेपर 2 की, और जिसमें हमारे पास एक चैप्टर आता है औषधि कल्पा। औषधि कल्पा बेसिकली यहाँ पे हम 1 को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हमारा बहुत सारा फॉर्मुलेशन दिया गया है जो कि हमारे चतुर्विद्य रसायना के अकॉर्डिंग क्लासीफाई है। फॉर एग्जांपल खरलीय रसायना के कुछ फॉर्मुलेशन है, परपटी का कुछ फॉर्मुलेशन है, देन उसके बाद आपके पास कूपी पकवा का फॉर्मुलेशन है, और साथ में फिर हमारे पास पोटली कल्पना की भी कुछ फॉर्मुलेशन है। और यहाँ से हमारे पास क्या है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के आने की श्योर प्रोबेबिलिटी है, 5 मार्क्स के और MCQ आने के। तो देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे योगा होने के बाद हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से पढ़े हैं उनके भी कंफ्यूज होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें इतना कुछ रहता है। और जो बच्चों अभी भी जस्ट पढ़ रहे हैं तो उनको भी थोड़ा इसमें दिक्कत हो सकता है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो के थ्रू मैक्सिमम पॉइंट को कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट हो गया, प्रपोर्शंस हो गए, साथ में ही कुछ जो स्पेसिफिक अनुपाना है या जो स्पेसिफिक उनका भावना द्रव्य है, डोज है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ, आप इसको ध्यान से देखें। यहाँ पे मैंने जो श्लोका में डोज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग से क्लासीफाई किया है। कुछ में हमारे पास गुंजा डोज दिया जाता है, कुछ में हमारे पास इसमें वल्ला परमाण डोज दिया जाता है, और कुछ में कुछ स्पेशल जो सिमली के हिसाब से भी इसमें क्या दिया जाता है, हमारा डोज दिया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आता है वल्ला परमाणा। तो वल्ला परमाणा में हमारे पास 2 ऐसी हमारी फॉर्मुलेशन, जिसमें वल्ला परमाणा इज द डोसेज फॉर्म। फर्स्ट इज अ भृतवाद चिंतामणि और दूसरा है कृमि कुठार रसा। तो भृत के तो आप देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, V से B। तो भृतवाद चिंतामणि का डोसेज फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 वल्ला। सेकंड हमारे पास आता है गुंजा, ठीक है। तो गुंजा हमारे पास 2 ही ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसका गुंजा जो है वो दिया जाता है। फर्स्ट हमारे पास है सवास कुठार रसा और सेकंड है सुता सेकर रसा। तो इसको आप S² से याद रख सकते हैं कि श्वास कुठार रसा और सुधा सेकर रसा का जो डोसेज फॉर्म है, जो उसका डोज है, बेसिकली वो गुंजा रहने वाला है। फिर हमारे पास आता है द्विगुंजा। तो द्विगुंजा का मतलब है कि 2 गुंजा। और ऐसी हमारे पास जो फॉर्मुलेशन हमारे सिलेबस में दी गई है वो हमारे पास 3 डोसेज फॉर्म है, वसंत कुसुमाकर रसा, वसंत मालती रसा और इच्छा वेदी रसा। तो देखिए इसको तो याद करना कितना आसान है, वसंत और वसंत कुसुमाकर भी और वसंत मालती भी दोनों ही द्विगुंजा है। और इसके साथ में आपका इच्छा वेदी है। इच्छा वेदी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका फिर जो आपका एक चैप्टर अलग से दिया हुआ है ना कि औषध प्रयोग मार्गा, वहाँ पे भी ये आता है। तो उसके हिसाब से भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें इसको यूज़ किया जाता है इंद्रप्लुता में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है त्रिगुंजा। तो त्रिगुंजा की हमारे पास सिंगल एक ही फॉर्मुलेशन हमारे सिलेबस में है, जो कि है लक्ष्मी विलास रसा। थोड़ी सी बड़ी फॉर्मुलेशन है, लेकिन त्रिगुंजा इसका डोसेज फॉर्म रहता है। फिर अगर हम रति की बात करते हैं तो सिंगल रति जो हमारे पास डोज बताया गया है वो है आनंद भैरव रसा का, और दवी रति जो बताया गया है वो है योगेंद्र रसा का। उसके बाद कुछ हमारे पास स्पेशल डोसेज फॉर्म है, जैसे कि आरोग्य वर्धनी में बोला गया राजकोल प्रमाणम। राजकोल एक्चुअली बदरा प्लांट का फ्रूट रहता है, बट जनरली वो 6 ग्राम का रहता है, लेकिन AFI के अकॉर्डिंग 1 to 3 ग्राम उसको ले लिया जाता है। कुमार कल्याण रसा, जिसको मुद्गा प्रमाण मिति उसका वटी रहता है। भोला प्रपटी का डोज रहता है वल्ल युग्मम युगल, और मकर ध्वजा जो रहता है उसका डोज है वल्ला और वल्ला द्वम। तो ये थे हमारे पास कुछ हमारे डोज। अब हम हमारे ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रिक स्टार्ट होता है वो है बेसिकली आरोग्य वर्धनी से। फर्स्ट हमारी जो है पास आरोग्य वर्धनी रसी। तो देखिए कुछ का क्या होता है ना, हमारी फॉर्मुलेशन का ना रोग अधिकार दिया रहता है, चैप्टर का नेम दिया रहता है, जिससे आप उसका एक तरीके से इंडिकेशन को याद रख सकते हैं। जैसे जो आरोग्य वर्धनी है वो विसर्पा से दी गई है, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, इसको विसर्पा कुष्ठा जैसे कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा श्लोक है उसमें इसको एक नाम अलग से दिया जाता है, दैट इज सर्व रोग प्रशमनी, की सारे रोगा को पैसिफाई कर सकती है। ट्रिक का हमारा नाम है G प्लेट। G प्लेट से आपको 5 इंग्रेडिएंट याद रखना है। इसमें गंधक होगा, P से इसमें पारद होगा,
L से इसमें लोहा होगा, A से इसमें अब्रक होगा और T से इसमें ताम्र होगा। श्लोका का फर्स्ट लाइन है रस गंधक लोहा अब्रक शुल्बम भस्मम समांसकम, और इस सब के सब आपको सिंगल पार्ट लेना है। ये ट्रिक आपने याद रखना है क्योंकि एक और फॉर्मुलेशन जिसमें हमने सेम ट्रिक को अप्लाई करना है, यहाँ पे इसका जो प्रपोर्शन है वो 1-1 पार्ट रहेगा। उसके बाद हमारे पास 2 पार्ट, मतलब इसको आप ऐसे सीक्वेंस में ऐसे लाइक टेबल बना के याद रखिएगा। 2 पार्ट आपका शिला त्रिपला है, 3 पार्ट आपका शिलाजतु है, और पूरा मतलब जो गुग्गुलू है और चित्र का मूलम है वो आपका 4 पार्ट है, और इक्वल इन सब के लेना है 22 पार्ट तिक्ता। तिक्ता इस तक कटुरोहिणी। और अगर हम इसकी ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक है टी स्पेशल गोल्ड सिटी तिब्बत की, वहाँ का टी स्पेशल और वो गोल्ड सिटी है, ऐसे मैंने इसको एक ट्रिक बनाया है। टी मतलब त्रिफला, स्पेशल मतलब शिलाजतु, गोल्ड से हो गया गुग्गुलू, सिटी मतलब चित्रगम, तिब्बत मतलब तिक्ता। तो टी स्पेशल गोल्ड सिटी तिब्बत। और इसका जो भावना द्रव्य होता है वो होता है निम्बा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रोग अधिकार से आप इसका क्या याद रख सकते हैं, कुछ कुछ इंडिकेशन, जैसे इसके विसर्पा में यूज़ हो सकती है, कुष्ठा वगैरह में यूज़ हो सकती है। त्रिफला है तो एंटीऑक्सीडेंट सबका काम करेगी, और साथ में इसको अलग अलग तरीके के जो हमारे फीवर होते हैं, नाना प्रकार जवरा, उनमें इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें बाकी जो हमारे इंग्रेडिएंट जैसे कि तिक्ता हो गया, तो ये हमारी लीवर के लिए भी काफ़ी अच्छा है, तो रीजनरेशन प्रॉपर्टी लगता है। तो ये आपका अच्छा दीपना पाचना ड्रग है, जो आपके जो मलास हैं, जो आपका आमा टॉक्सिन्स है, उसको बॉडी से बाहर निकालती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड जो हमारी आती है वो है कुमार कल्याण रसा। देखिए इसमें ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी, और अगर आप उसको ऐसे याद रखेंगे ना, मैं कह रही हूँ आपको, मतलब ये ट्रिक इतना क्लियर हो जाएगा ना कि आपको बहुत ईजिली इसको याद रखना में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कुमार का मतलब क्या होता है कि एक स्मॉल बच्चा, हिंदी में हम कुमार किसको बोलते हैं, जो एक स्मॉल बच्चा है। अब बच्चा है तो इसको किस में दे सकते हैं कि बाल के रोग में। अब छोटे बच्चे को क्या क्या डिजीज़ हो सकता है, उसको जवर हो सकता है, श्वास हो सकता है, उसको वॉमिटिंग हो सकता है, या फिर वो हो सकता है कि जब वो मदर उसको फीड करवा रही है ब्रेस्ट फीड तो वो ना ले, स्तन्य अग्रहण हो सकता है, उसको कामला हो सकता है, अतिसार हो सकता है, ग्रह दोष हो सकता है, प्री गार्भिक हो सकता है। तो ये वो कंडीशन है जो एक बच्चे को हो सकती है जब वो यंग एज में है। कल्याण का मतलब हिंदी में क्या होता है, शादी करना। ओके, शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सिंदूर इम्पोर्टेंट होता है। और लगभग मैं देखिए इन सबको किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैंने इसे जस्ट ट्रिक बनाया याद रखने के लिए। और शादी में हम क्या देते हैं, दहेज में कुछ ना कुछ देते हैं हमारी लड़की को, जैसे सोना देते हैं, कपड़े देते हैं, सामान देते हैं। तो यहाँ पे शादी में हमने उसको सोना दिया। अब सोना का एक सिनोनिम होता है हेम, बट हमारे रसशास्त्र में 2 चीज़ों में हेम आता है। एक हेम जो स्वर्ण के लिए बोला जाता है, और एक हेम हमारा माक्षिक होता है। माक्षिका 2 तरीके का होता है, हेम माक्षिकम और रजत माक्षिकम। तो एक हेम वहाँ पे आता है, और साथ में हम उसको मोती दे रहे हैं। दोनों ही हमारी क्या है, थोड़ी सी प्रीशियस चीज़ें हैं। और शादी किसकी होगी, ऑब्वियस ही बात है कन्या की शादी होगी। तो कन्या हमारा यहाँ पे भावना द्रग हो गया, और सब करते हैं। शादी कौन करता है, सब करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ओल मतलब अब्रक एंड लोहा। तो इंग्रेडिएंट मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊँ तो इसमें सिंदूर होगा, इसमें हेम माक्षिक होगा, इसमें स्वर्ण माक्षिक होगा, फिर इसमें हमारे पास मोती होगा, और इसमें अब्रक होगा, लोहा होगा। सब सिंगल सिंगल मतलब 1-1 पार्ट लेना है। भावना करने के लिए कन्या सवरस लीजिए, और इसका इंडिकेशन हो जाएगा बाल रोगा। इसका डोज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुद्गा प्रमाणम इसका डोज रहेगा, और अनुपाना इसका शीरेण शीत्या। अब देखिए छोटा बच्चा जो है ना वो क्या पीता है, वो तो मिल्क पीता है, और मिल्क भी हम थोड़ा सा टेस्ट बनाने के लिए उसमें चीनी डाल के उसको मिल्क दे देते हैं। तो आपने उसको सितिया मिल्क दे सकते हैं, तो वो उसका अनुपाना हो गया, और आपका कुमार और कल्याण रसा डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है गर्भपाल रसा। तो देखिए गर्भपाल रसा में क्या होगा कि सबसे पहले तो आप इसके ना मतलब उसके जो इंडिकेशन है उसको याद रख लीजिए। गर्भा से रिलेटेड जितना भी डिसीज है, गर्भपतनम हो गया, गर्भस्राव हो गया, गर्भिणी रोगा हो गया, प्रदरा रिलेटेड इशू हो गया। अब ट्रिक में क्या है कि इसमें बहुत सारे हमारे पास क्या है, थोड़े से क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट है। तो इंग्रेडिएंट के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक लिया है, लेकिन ये एक ऐसा मतलब आपका फॉर्मुलेशन है जहाँ पे आपका नागा और वंगा प्रेजेंट है। तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। अगर आपका नागा और वंगा 10 मार्क्स में आ रहा है तो आप उसमें ये एज अ वन ऑफ द एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ट्रिक देखिए, नवीन लाल, जब भी मैं ट्रिक में नवीन या लाल को यूज़ करूँगी तो उसमें आपने याद रखना है न से नागा हो जाएगा, वी से वंगा हो जाएगा, और लाल से लोहा।
नवीन लाल त्रिकटु त्रिजातक को डीजे डांस करवाने के लिए मृत के हिंदुस्तान ले गए। तो त्रिकटु त्रिजातक क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे आपका क्या है, आपका मरीचा है, पिपली है और नागरा है, त्रिजातक है। फिर डीजे मतलब धान्य का और जीर का, डांस मतलब देवदारू, करवाने मतलब चव्या हो गया, मृत मतलब आपका मृदविका हो गया, देन हिंदुस्तान मतलब आपका हिंगुला हो गया। तो इतने आपके पास इंग्रेडिएंट यहाँ पे होने वाले हैं। नवीन लाल त्रिकटु त्रिजातक को डीजे डांस करवाने के लिए मृत के हिंदुस्तान ले गया। नवीन लाल में हमारे नागा बंगा लोहा हो गया, त्रिकटु त्रिजातक हो गया, धान्यकम जीरकम हो गया, देवदारू हो गया, चव्य हो गया, मृदविका हो गया और हिंगुला हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे रशा के ड्रग है वो क्या क्या आ जाएगी, हिंगुला आ जाएगा, आपका नागा वंगा और लोहा आ जाएगा, बाकी आपके हर्बल ड्रग है। और जो मतलब जो गर्भा होता है ना वो एक प्रीशियस चीज़ है ना, मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो भगवान के रूप होते हैं। तो इसलिए जो इसका भावना द्रव्य है वो है विष्णु क्रांता रसा, जिसको हम अपराजिता बोलते हैं। और इसका जो अनुपाना दिया जाता है वो है द्राक्षा क्वाथम अनुपानम। तो इस तरीके से आप अपने गर्भपाल रस को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है देखिए चंद्रप्रभा वटी। तो चंद्रप्रभा जो वटी है ना, मैं आपको बोलूँगी कि कुछ कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनका अगर आप श्लोका लिखेंगे तो आपका पेपर थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। इसमें बहुत सारी जैसे लाइन्स है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, तो हम श्लोक मतलब ट्रिक को इतना याद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि ये फॉर्मुलेशन को, आरोग्यवर्धिनी को आप याद रखिए, क्योंकि ट्रेंड्स में क्या रहता है कि आरोग्यवर्धिनी हो गया, चंद्रप्रभा बहुत पूछी जाती है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट वर्ड से लेके ट्रिक बनाई, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि बहुत बार क्या होता है ना कि जब हमें फर्स्ट वर्ड याद रहता है ना श्लोका का, तो हम पूरा लाइन लिख पाते हैं। मेरे साथ तो स्पेशली यही होता है, लेकिन मैं कभी कभी फर्स्ट वर्ड भूल जाती हूँ ना, तो मैं वो मतलब उसको रिकॉल नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए देखिए, चंद्र प्रभा बचा मुष्टा भू निम्बम अमृत दारुकम हरिद्रा अतिविषा दारवी पिपली मूलम चित्र को धान्यकम त्रिफला चव्यम विडंगम गज पिपली व्योशम माक्षिकम धातुश्च दवोशारो गज पिपली। तो इसमें फर्स्ट मैंने बना है चंद्र हरि धनिया बोई। हमारे पास मतलब ऐसे बोया होता है ना, सीडलिंग उसको बोलते हैं। तो चंद्र हरि ने धनिया बोया, तो चंद्र से चंद्र प्रभा बचा मुष्टा भूनिम्ब का अमृत दारुक हो गया, हरि से हरिद्रा अतिविषा दारवी पिपली, मूलम चित्रकम हो गया, धान्य से धान्य का त्रिफला चव्यम विडंगा जज पिपली हो गया, और व्यो से व्योशम माक्षिकम धातुष दवोशारो गजे पिपली। और ये हमारे लेने हैं शाणा में 3 ग्राम आपने इनका डोज लेना है। तो यहाँ पे आपने एक बात रखना है कि यहाँ पे हमारा माक्षिकम आ रहा है, ठीक है, जो थोड़ा सा मतलब एक अलग चीज़ है, बाकी तो हमारे हर्बल ही ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है त्रिव्रत दंती पत्रम तवक एला वंशलोचना। ये हमने कर्षा प्रमाण लेने हैं। लोहा को हमने द्विकर्षा लेना है, और यहाँ पे हथ लोहा को यूज़ किया जाता है। सिता हमारा अष्टकर्षा रहता है, और चंद्रप्रभा का आप नाम ऐसे मॉडिफाई करके याद रखिए, शिलाजतु गुग्गुलु अष्टकर्चम, क्योंकि इसमें 2 मेजर इंग्रेडिएंट रहता है, शिलाजतु और गुग्गुलु, जो दोनों ही 8 कर्षा रहते हैं। यूज़ इसको किया जाता है प्रमेह विंशति में, क्योंकि शिलाजतु है तो मूत्र कृष्णा, मूत्र खाता, उन सब डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। गुग्गुलु है तो मेदो रोगा में यूज़ कर सकते हैं, कुष्ठा में यूज़ कर सकते हैं, आशस में यूज़ कर सकते हैं। और श्लोका में इसका डोज बताया जाता है कर्षा और चतुषाणम। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है हमारे पास परवाल पंच अमृतम। तो देखिए, परवाल पंच अमृत को कैसे याद रख सकते हैं कि परवाल एक इंग्रेडिएंट का तो नाम ही आ गया। अब देखिए, अगर कोई हेडलाइट होता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे परवाल एक इंग्रेडिएंट होगा और वो सबसे मैक्सिमम होगा, 2 पार्ट होगा। फिर इसमें क्या हो गया, हमारे पंचामृत मतलब परवाल के अलावा 4 चीज़ें और हैं, और इसको गुल्मा रोग में बताया गया है। और इसके लिए जो की वर्ड दिया जाता है वह सर्व गदा पहाड़ी की, सारी गदा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो ट्रिक है वो है मुक्ता फल ने S² से लिए व्रत रखा, कि मुक्ता फल ने S² किसी का नाम है उसके लिए व्रत रखा, मतलब फास्ट रखा। और फास्ट में क्या होता है कि जनरली हम मतलब लाइक जो हमारे सीरियल्स होते हैं वो सब नहीं खाते, हम उसमें लिक्विड चीज़ पीते हैं, तो उसने मिल्क पिया। ये हमारा एक ट्रिक है कि जो मुक्ता फल नाम की एक लड़की है उसने S² के लिए फास्ट रखा है, व्रत रखा है, और व्रत रखने वक्त उसने मिल्क पिया है। तो मुक्ता फल हमारा एक इंग्रेडिएंट हो गया, परवाला हमारा एक इंग्रेडिएंट होगा, S² शंखा और शुक्ति, वराटा मतलब वराटिका। तो 5 हमारे इंग्रेडिएंट होंगे, इसलिए बोलते पंच अमृत। परवाला से स्टार्ट होता है तो इसलिए परवाला 2 पार्ट है, बाकी सिंगल 1 पार्ट है। मिल्क रखा, मिल्क है तो इसलिए इसका भावना द्रव्य हो जाएगा रवि दुग्धम।
अर्क शिरा में इसको भावना किया जाता है। वो हो गया हमारे पास परवाल पंच अमृतम रसा। गुल्मा रोग अधिकार में बताया गया, तो गुल्मा में इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन आती है आनंद भैरवा रसा, जो कि जव्र रोग अधिकार में बताई गई, तो इसको जव्र में यूज़ कर सकते हैं, सन्निपात जव्र में यूज़ कर सकते हैं। और अगेन मैं आपको बोलूँगी कि इसके 2 ही लाइन के श्लोक आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी मतलब लाइक 5 मार्क्स में या फिर काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती है। हिंगू च विषम व्योषम मरीचम टंकणम कणा जाति कोशम जम्भीरम जाति कोशम समचूर्णम जम्भीर्णम द्रव्यम अधितम। तो इसमें जो हमारे पास जम्बीरम है वो हमारा भावना द्रव्य है। बाकी हमारे पास इंग्रेडिएंट अगर आप लाइक फ्लो में याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है योगेंद्र रसा। और योगेंद्र रसा जो है ना वो हमारी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड जो डिजीज़ रहती है जिसको हम वात व्याधि बोलते हैं, जिसमें इतना सारा वात व्याधि आता है, उसके लिए इसको बताया गया है। और इसके लिए जो आपके पास श्लोका है वो है आज मुक्ति को सिंदूर और सोना लेकर वंग जाना है। पंजाबी लैंग्वेज में वंग को बोलते हैं कि उसका मायका, तो इसलिए इसको मतलब ऐसे वंग को आपने वंगा से रिलेट करके पढ़ना है। आज मतलब अभ्रक, मुक्ति मतलब एक लड़की है, तो लड़की का क्या नाम हो जाएगा, लड़की को हम कुमारी बोलते हैं, तो कन्या को सिंदूर मतलब आपका एक इंग्रेडिएंट हो गया, सोना मतलब आपका यहाँ पे स्वर्ण हो गया, लेकर मतलब लोहा हो गया, वंग मतलब वंगा हो गया। और साथ में ही इसका जो भावना द्रव्य है वो है हमारे पास कन्या रसा। कन्या रस में आपने इसको भावना देना है। इंग्रेडिएंट है अभ्रकम, मुक्ति, सिंदूरा, स्वर्ण, लोहा एंड वंगा। और इसका जो अनुपाना बोला जाता है वो है त्रिफला रसम, सीता बोला जाता है, गोदुग्धा बोला गया है। ठीक है। लक्ष्मी विलास रसा जिसका त्रिगुंजा हमने देखा था कि डोज रहता है। तो देखिए सबसे पहले तो लक्ष्मी को ना मतलब हमारे पास क्या है कि लक्ष्मी थोड़ी सी अमीर मतलब पैसे से रिलेटेड है ना, पैसे से रिलेटेड है। तो हमारे रक्षा शास्त्र में सबसे महंगा चीज़ क्या है कि हमारा पारदा है। ठीक है। और पारदा को मतलब मिक्स करने के लिए या उसको और अच्छे से यूज़ करने के लिए गंधक होना चाहिए। तो हमने ये दोनों चीज़ लेना है सेम अमाउंट में। और फिर यहाँ पे हमारे पास एक अभ्रक होता है। अब इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, उसके लिए मैंने ट्रिक लिखा है। निचूल कर्प जाति की विद्या और विदारी से भाग कर आधा हो गया, मतलब वो उनसे खेल रहा था, खेल में जब वो भाग रहे हैं तो इतनी देर से भाग जा रहा है कि वो उससे आधा हो गया है साइज में। निचूल मतलब यहाँ पे एक निचूला द्रव्य रहेगा, कर्प मतलब कर्पूरा, जाति मतलब जाति फलम, विद्या आपका इंग्रेडिएंट, विदारी आपका इंग्रेडिएंट, श से शतावरी, भागा मतलब बला, नाग बला, और दूसरा भागा मतलब अति बला, नाग बला और अति बला, आधा मतलब अदरक होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दतूरा हो गया ड से, और गया मतलब गोक्षुरा। तो ये हमारे बाकी इंग्रेडिएंट हो जाएगा जो कि सब आपने सिंगल प्रमाण में लेने हैं, आई थिंक कर्षा प्रमाण में लेने हैं शायद। निचूला कर्प जाति की विद्या विदारी से भाग कर आधा हो गया है, तो कर्पूरा, जाति फलम, शतावरी, नागबला, अतिबला, अदरक, धतूरा अलोंग विद विद्या और विदारी हो जाएगा। भावना जो इसका द्रव्य वो है नागवल्ली सप्रसा। अब मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा एक और फॉर्मुलेशन आप कहीं पे पढ़े हैं रक्षा शास्त्र में जिसका सेम भावना द्रव्य रहता, और मैं आपको हिंट दे दूं कि वो एक गैरिका का फॉर्मुलेशन है और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में आ सकता है बेसिकली, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है बहुत ही अच्छी फॉर्मुलेशन, मतलब लिटरली मुझे ये फॉर्मुलेशन काफ़ी अच्छी लगती है, वसंत कुसुमाकर रसा, क्योंकि मतलब ये काफ़ी इसके ऊपर आप देखेंगे तो रिसर्च आर्टिकल है, काफ़ी फेमस बना है और काफ़ी बेनिफिट भी होती है, क्योंकि जनरली इसको जो हमारी डायबिटीज़ की न्यूरोपैथीज होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ये आपको कांति देती है, मतलब एक रसायनाबाजी करना का काम करती है। ठीक है। तो देखिए इसका जो रोग अधिकार बताया गया जिस चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया गया वो है वाजी करना। तो वाजी करना मतलब थोड़ा सा महंगा है ना, तो महंगी हमारे पास क्या ही चीज़ें होती है, सोना और चांदी। तो सोना चांदी हमने लेना है 2 पार्ट। फिर उसके बाद हमारे पास होता है नवीन लाल अब पीएम बना। पिछली एक और फॉर्मुलेशन में हमने नवीन लाल देखा था, उसमें था नागा वंगा, लाल मतलब लोहा। तो यहाँ पे भी सेम इंटरप्रिटेशन मैंने लिया है, नवीन लाल मतलब नागा वंगा और लोहा, तीनों को 3 पार्ट लेना है। अब पीएम बना इस अभ्रक, प्रवाला और मुक्ता, इनको 4 पार्ट लेना है। और सोना चांदी जो हमने पहले लिया उनको 2 भाग लेना। तो बेसिकली 3 हमारी कैटेगराइजेशन है,
पहला हमारे पास सोना और चांदी है जिसको आपने 2 पार्ट लेना है। फिर आपके पास नवीन लाल है जिसमें नागा, वंगा और लोहा है, 3 इंग्रेडिएंट है, 3 पार्ट के लेने हैं। और फिर हमारे पास आता है अब्रक, परवाल, मुक्ता जो कि 3 ही इंग्रेडिएंट है बट इनका एक एक का 4 पार्ट लेना है। आप ऐसे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2, 3, 4 ऐसे याद रख सकते हैं। भावना द्रव्य यहाँ पे 10 हमारे पास भावना द्रव्य है, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपका 10 मार्क्स में आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा ना। गो दुग्ध इक्षु रसा लाक्षा वासा रसोदिचम रंबा कंदम शतपत्रम मालती कुकुम्बम एंड मृग रसा, इसमें इसको भावना करते हैं। और डोज तो मैंने अभी आपको बताई थी, दोनों का सेम ही डोज रहता है, द्विगुंजा। वसंत मालती जो होती है ना, इसमें देखिए एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसमें नवनीत यूज़ होता है। मतलब जितनी हमारे पास फॉर्मुलेशन मुझे लगता है औषधि कल्पा 1 में तो यही एक है जिसमें नवनीत यूज़ होता है। और इसमें क्या है ना, जो मैंने मतलब ट्रिक लिखा है ना, उसमें क्या है कि जो प्रपोर्शन है वो डिक्रीज होता जा रहा है। नवनीत करपी मारिया के लिए हिंगुत्सान से मोती और सोना लाया। हिंगुत्सान एक और फॉर्मुलेशन में था जहाँ पे उसका मतलब था हिंगुला, तो यहाँ पे भी उसका सेम मतलब है हिंगुला। तो नवनीत हमारा सबसे हायर प्रोपोर्शन है 16 पार्ट, करपी मतलब कर्पूरा 8 पार्ट, मरिया मतलब मरीचा 4 पार्ट, हिंगुला मतलब हिंगुला 3 पार्ट, मोती और सोना, मोती 2 पार्ट हो जाएगा, सोना 1 पार्ट हो जाएगा। तो 16, 8, 4, 3, 2, 1 या तो ऐसे कर लीजिए या फिर रिवर्स बैक कर लीजिए। सोना, मोती, हिंगुला, मरीचा, कर्पूरा, नवनीतम 1, 2, 3, 4, 8, 16 ये हमारा इसका पार्ट हो गया। और इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है, नहीं इसको धातु जवरा में यूज़ किया जाता है। सिंगल MCQ डेफिनेटली मतलब आने के चांसेस है कि वसंत मालती रसा या फिर धातु जवर में कौन सी फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं। अनुपाना जो बताया गया वो है कणा और मधु, तो कणा और मधु इसके 2 अनुपाना बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है अनदर इम्पोर्टेंट, हमारे पास ऑब्वियसली बात है सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आ ही सकती है। वृत्तवात चिंतामणि जिसको मैंने अभी बोला था कि 20 से ही वल्ला प्रमाणा इसका डोज हो जाएगा। वात व्याधि में इसको यूज़ करते हैं। अब अगेन देखिए, अगर वात व्याधि में यूज़ करते हैं तो इसके अंदर थोड़े जो ड्रग हो गए ना वो थोड़े से महंगे और थोड़े से ज़्यादा क्या बोलते हैं एफिशिएंट वाले होंगे, है ना। तो 3 सोना 2 चांदी मिलकर 5 लोहा लाए। 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। तो 3 सोना 2 चांदी मिलकर 5 लोहा लाए। 3 परवाल 3 मोती 2 अब्रक मिलकर 7 सिंदूरा और 1 कुमारी लाए। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट सोना रहेगा, 2 पार्ट चांदी रहेगा, 5 पार्ट लोहा रहेगा, 3 पार्ट परवाला रहेगा, 3 पार्ट मोती रहेगा, 2 पार्ट अब्रक रहेगा, 7 पार्ट हमारा सिंदूर रहेगा, रस सिंदूरा। और भावना के लिए हमने यूज़ करना है कुमारी रसा। वात व्याधि इसका इंडिकेशन हो जाएगा और इसका डोज हो जाएगा वल्ला परमाणा। नेक्स्ट हमारे पास आती है शंखवटी। शंखवटी को यूज़ किया जाता है अग्निमांदा रिलेटेड डिजीज़ में। तो देखिए शंखा जो होता है वो हमारा क्या है, वो हमारा बेसिकली जो सुक्ता वर्ग है उसके इंग्रेडिएंट है। और वो उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो एक लवणा, मतलब थोड़ा सा लवणा टेस्ट रहता है, शारा रहता है। तो इस 2 वर्ड से आप याद रखिए कि इसके अंदर चिंचा शारा होगा और इसके अंदर पंच लवणा होंगे, सिंपल। अब शंखावटी है तो शंख तो होगा ही, अगेन शारा। अब देखिए इतने शारा है, और शारा को जब हम शोधना करते हैं जनरली तो हम कोई अपोजिट पीएच का, मतलब अगर ये अल्कलाइन पीएच है तो हमने एसिडिक पीएच का इंग्रेडिएंट लेना रहता है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें नींबू को लेना पड़ेगा। और रसा ऑब्वियसली बात है, औषध कल्पा 1 में मतलब इसके अंदर कोई ना कोई रसा औषधि भी मेंशन होगी। तो यहाँ पे जो रसा औषधि यूज़ है वो है पारद गंधक और वत्सनाभा, जो कि हाफ पार्ट लेना है इंडिविजुअली। अब इन सबको इतना सारा इंग्रेडिएंट हो गया, आपका चिंचा हो गया, पंचलवणा हो गया, शंखा हो गया, नींबू हो गया, पारदा हो गया, गंधक हो गया, वत्सनाभ हो गया। अब इनको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा। डाइजेस्ट करने के लिए दीपने, पांचनियम, वातानुलोम नियम, ऐसा हमने ड्रग चाहिए। तो ऐसे ड्रग हो जाएगा व्योषा प्लस हिंगू। तो ये हमारे पास टोटल इसका इंग्रेडिएंट टेबल हो गया कि शंखावटी है तो शारा और लवणा प्रॉपर्टी होगा। तो चिंचा शारा, पंच लवणम, शंखा इटसेल्फ होगा। बैलेंस करने के लिए नींबू चाहिएगा। रसद्रव्य हो जाएगा पारदा, गंधका, वत्सनाभा, हाफ पार्ट। अब डाइजेस्ट करने के लिए व्योषा और हिंगू चाहिएगा। और यहाँ पे आपका शंखावटी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है श्वास कुठारसा। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि देखिए ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन है, तो इसके दो ही लाइन का श्लोक है, इसको याद ही कर लीजिए। क्योंकि एक तो देखिए इसमें क्या ना, जो मरीचे है ना वो एक अलग तरीके से एक एक करके मरीच डालना है। दूसरी बात है इसमें आपका मनशिला आता है, ठीक है।
तो रसगंधो विषम चैव टंकणम च मनशीला एतानी टंक मात्राणी मरीचम च अष्टटंकम। और इसका जो अनुपाना होता है वो होता है पर्णखंडेन। पर्णखंडेन एक्चुअली आपका नागावली बिटल लीफ ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट ही है। कामदूदा भी इसलिए काफ़ी बार आ जाता है, इसको ऐसे भी मतलब फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक भी पूछ लेते हैं अम्ल पित्ता के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट रहते हैं वो अम्ल पित्ता को पैसिफाई करते हैं। देखो काम का मतलब क्या होता है, डिज़ायर। डिज़ायर के लिए हम क्या पहनते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देख रहा हो कि रत्ना बहुत पहनते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि रत्ना मतलब हमारे ग्रह दोष को पैसिफाई करते हैं, तो मैंने ऐसे ट्रिक बनाया है रत्ना। अब रत्ना में बहुत फेमस रत्ना होता है मुक्ता परवाला, मुक्ता शुक्ति और वराटा एक्चुअली नहीं होता है, बट ये मतलब जैसे शंखा और मुक्ता ये सब आसपास ही एक्सप्लेन किए जाते हैं, तो वराटा और शंखा। अब देखिए कि ये हमारे पास रत्ना थोड़े से शीतावीर्या के होते हैं। रक्षा शास्त्र में शीतावीर्या का कौन होता है, गैरिका होता है। और हमारे पास जो हमारी क्या बोलते हैं हर्बल ड्रग है, वहाँ पे हमारे पास होता है गुड़ूची। एक्चुअली तिक्ता रसा होता है, बट उष्णवीर्या होने के बाद भी ये ड्यू टू इस तिक्ता रसा ये क्या होता है, शीता मतलब पित्ता को पैसिफाई करता है। तो यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट होंगे मुक्ता परवाला, मुक्ता शुक्ति, वराटा, शंखा, गैरिकम और गुड़ूची सत्वा। गुड़ूची सत्वा एक ही फॉर्मुलेशन दी गई है जिसमें यूज़ होता है, वो है कामदूदा। तो ये MCQ आ सकता है आपका सिंपल। अनुपाना है इसका अजाजिका और शीता, मतलब जो आपका जीरका होता है, काला जीरक जिसको हम बोलते हैं, और शीता। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सूता शीकर। तो देखिए सूता जो होता है वो सिनोनिम होता है पारदा का। अगेन वही ट्रिक हमारा प्रीवियस वन कि पारदा है तो उसको बैलेंस करने के लिए गंधक चाहिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि हमने इसमें लिया है धातु से 2 धातु, ठीक है। यहाँ पे हमने इसमें सोना भी लिया है और हमने इसमें ताम्रा भी लिया है। विष के लिए यहाँ पे हमारे पास है वत्सनाभा। अब वत्सनाभा का एंटीडोट आप सबको ही पता होगा कि टंकणा इज द एंटीडोट फॉर वत्सनाभा। तो वत्सनाभा को पैसिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया टंकणा। अब इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट भी करना है, तो डाइजेस्ट करने के लिए होता है व्योषम, चतुर्जातकम और अदर जो इंग्रेडिएंट है वह शंखा, विल्मा और कर्चूरम। भावना द्रव्य इसका भृंगराज होता है। अनुपान है इसका मधु और सर्पी। मधु सर्पी 2 ही मतलब यहाँ पे हमारे जो फॉर्मुलेशन है उसमें अनुपाना है, सूता शेखर का है और नवायस्य लोहम का। इसके नेक्स्ट ही मैंने एक्सप्लेन किया है। नवायस्य लोहा की सिंगल एक लाइन है, आप उसको याद ही कर लीजिए, इतना कोई वो नहीं है। पांडु वगैरह में हरिद्रोगा में इसको यूज़ किया जाता है। त्रिउष्णम, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिफला, मुस्ता, विडंगा, दहन मतलब चित्र का। और इनका 9th पार्ट लेना आपने रजस चूर्ण को। सबको मिला के आपने जो फाइन पाउडर लाइक कंसिस्टेंसी बनाता हुआ नवायस्य लोहा, क्योंकि 9 इंग्रेडिएंट रहते हैं, 9 के बाद 10th लोहा रहता है। अनुपाना इसका रहता है मधु सर्पी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रहता है इच्छा भेदी। मैंने आपको फिर से पहले भी बोला है कि इच्छा भेदी जो रहता है आपका, वो आपके जो एक चैप्टर दिया हुआ है औषध प्रयोग मार्ग, उसमें भी आता है। इसको इंद्रप्लुता में बोला गया सिलेबस में यूज़ करने के लिए, क्योंकि इच्छा भेदी क्या करता है ना, विरेचना करवाता है। और इंद्रप्लुता उसमें रीज़न ये दिया गया है कि वो पित्ता प्रेडोमिनेंस डिजीज़ है, और पित्ता को पैसिफाई करने के लिए हमारे पास विरेचना रहता है कि हमने विशेषित पित्ता को बॉडी से बाहर निकाल देना है, तो आपका पित्ता बैलेंस हो जाता है। और ये भी विरेचना का काम करता है, इसलिए इच्छा भेदु को वहाँ पे ऐसे रिलेट किया है। और इसमें देखिए हेल्दी इच्छा में क्या, हमारी सबकी इच्छा क्या है कि हम हेल्दी रहें। और हेल्दी रहने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा आमा नहीं बनना चाहिए, है ना, हमारा अग्नि अच्छे से काम करना चाहिए। और हमारे आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे तो ड्रग के सिनोनिम्स है, बट शुंडी जो होता है उसका सिनोनिम दिया जाता है महाऔषधम। बिकॉज आयुर्वेदा में बोला जाता है कि हर एक डिजीज़ का कोर्स स्टार्ट होता है अग्निमंद से, और ये अग्निमंद को अच्छे से ठीक कर सकता है। तो इसलिए शुंडी से ये हमारी फॉर्मुलेशन स्टार्ट होती है। शुंडी मरीचा रसक गंधक टंकणम को लेकर जयपुर आए, कि शुंडी मरीच रसक गंधक टंकण को लेकर जयपुर आए। जयपुर से आपका जयपाल हो जाएगा। यहाँ पे ये एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन जहाँ पे आप जयपाल को यूज़ करते हैं, और ये 3 पार्ट लेना, बाकी 1 पार्ट लेना है। अनुपाना रहता है इसका सीता और कोल्ड वाटर। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मुलेशंस आती हैं वो है हमारे पास कृमि कुठार रसा। अगेन ऑब्वियसली फिर से सेम बात की, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट वन है। अब देखिए कृमि कुठार, के से कृमि, के से कुठार, तो के स्क्वेयर, तो इंग्रेडिएंट में भी के स्क्वेयर आएगा। कर्पूरम और
कूटजा। कर्पूरम यहाँ पे सबसे पहले आता है, तो उसको प्रायोरिटी देने के कारण वो 8 पार्ट हो जाएगा। और देखिए जो कृमि होता है ना, उसको मतलब ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, विडंगा रहता है। और विडंगा के साथ साथ जो अजमोदा है त्रयामाणम में, वो भी दीपना, पाचम, अनुलोमना कर्म करते हैं। और इसका जो ट्रिक है ये है 3 इंग्रेडिएंट, हिंगुला, वत्सक, केशम, कि हिंगुला होगा, वत्सनाभा होगा और केशर होगा। भावना में 4 हमारे पास द्रव्य दिए गए हैं, भृंगी, पलाशम, मुषा, करणी और ब्रह्मी। सो B² एंड PM, ब्रह्मी, पलाशम, मुषा, करणी और इसमें आ जाएगा भृंगराजम, पलाशम, मुषा और ब्राह्मी। डोज मैंने इसका ऑलरेडी आपको बता दिया। पंचामृत, सेम ट्रिक जो हमने पहले आरोग्यवर्धिनी में किया, G प्लेट। यहाँ पे फ़र्क क्या है ना कि आपने नीचे जाते जाते हाफ होता जाना। फॉर एग्जांपल G मतलब गंधका, उसका 8 प्रमाण रखिए। P मतलब पारदा, उसका 8 का आधा हो गया 4। L मतलब लोहा 2। A मतलब हाफ, A1 का हाफ, T ताम्रा, ताम्रा हाफ हो जाएगा। और नेक्स्ट ये एक्चुअली हमारी परपटी है, 2 ही परपटी आपके सिलेबस में है। पंचामृत परपटी, इसको मतलब आई थिंक ग्रहणी, नाना प्रकार ग्रहणी, अतिसारा, इन सब में यूज़ करते हैं। भोला परपटी को प्रदरा वगैरह में यूज़ किया जाता है, मेनोरेजिया कंडीशन में, पेनफुल मेनोरेशन में। उसके बाद भोला में क्या रहता है, सूत गंधकम सुकजलिकायम संयुक्ता कजली, तो उससे हमने पहले सूत गंधक से एक अच्छी कजली बना लेनी थी 1 पार्ट से, और 1 + 1 2 होता है। तो भोला जो लेना है इन दोनों का इक्वल लेना 2 पार्ट। अनुपाना रहता है इसका शर्करा और मधु। नेक्स्ट हमारे पास आती है कूपी पक्वा रसा, स्वर्णावंगा, मकरध्वजा और समीरणा पंगा, ये हमारे 3 कूपी पक्वा रसा हैं, जिसमें स्वर्णावंगा देखिए एक मिसनोमर है। स्वर्णावंगा हम सोच सकते हैं कि इसमें स्वर्ण और वंग है, वंग तो है इसमें बट इसमें कोई स्वर्णा नहीं है, तो ये एक मिसनोमर है। इसका ट्रिक है VP प्रसाद नया गधा नहीं, ठीक है। VP मतलब वंगा, P मतलब पारदा, ठीक है, नया मतलब नवसाधारण, गधा मतलब गंधकम, नहीं मतलब नींबू से इसका भावना करना है। ये जस्ट एक ट्रिक है, ओके। 22 हमारे पास आता है मकरध्वजा। मकरध्वज में हमारे पास आता है स्वर्णा, पारदा और गंधक। एक रेशो भी है, स्वर्णा 1 पार्ट है तो 8 पार्ट पारद लेना है, 24 पार्ट गंधक लेना है, और फिर इसके बाद इसको रक्ता करपास में भावना देना है। जब आप अपना मतलब कूपी पकवा कर लेंगे तो उसके बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसको आपने इन सब के साथ फिर से मिक्स करके भावना वगैरह देना है। कर्पूरम, लवंगम, मरीचम और जाति। अगेन मकरध्वज आपका रसायना में, वाजीकरण में एक्सप्लेन किया जाता है, काफ़ी पोटेंट रहता है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल भी है कि इसको ध्वजभंगा सब में, इम्पोर्टेंसी सब में काफ़ी बेटर रिजल्ट इसके मिले हैं। उसके बाद मैंने इसका डोज आपको पहले ही बता दिया है। समीरणा पंगा में हमारे पास होता है पीजी मैं हरि मन से करूँगी, है ना, पीजी मैं हरि मन से करूँगी। पीजी मतलब पारदा, जी मतलब गंधका, मैं मतलब मल्ला। कमेंट में मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे पूछा था कि मल्ला क्या होता है, तो मल्ला आपने बताना है क्या होता है। एक्चुअली मल्ला जो होता है ना वो आर्सेनिक का सिनोनिम है। हरि मतलब हरताल, मन मतलब मनशिला से करूँगी, तो इसमें पारदा होता है, गंधक होता है, मल्ला होता है, हरताल होता है और मनशिला होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मुलेशन हमारी दी गई है वो है आपके पास हेम गर्भा पोटली। तो हेम गर्भा जो पोटली होती है, देखिए नाम से पता चल रहा है, पहली बात तो ये पोटली कल्पना है। दूसरी बात है इसमें हेमा इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, हेमा मतलब स्वर्णा। तो इसमें बेसिकली गिन चुन के आपके 4 ही इंग्रेडिएंट रहते हैं। और यहाँ पे मैंने ना उसको एक क्या बोलते हैं इंक्रीज, मतलब एक ऑर्डर होता है इसका, जैसे कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे महंगा क्या होगा, हेमा। तो फर्स्ट पार्ट हेमा का होता है, 2 पार्ट गंधक का होता है, 3 पार्ट शुल्भ का होता है, 4 पार्ट सूत का होता है। तो ये इसका एक्चुअली ट्रेंड है। और इंग्रेडिएंट को याद करने के लिए आप S2GH लिख सकते हैं कि सूता होगा, शुल्भा होगा, शुल्भा मतलब ताम्रा होता है, गंधक होगा और हेमा होगा। तो हेमा 1 पार्ट होता है, गंधक 2 पार्ट होता है, शुल्भा 3 पार्ट होता है और सूता 4 पार्ट रहता है। इसका फिर हमने जो क्या बोलते हैं भावना करना रहता है वो कुमारी सबरस में करना रहता है। अनुपाना इसका अदरक और पर्णखंडम। और सिंपल जो हमारा पोटली प्रोसेस होता है पोटली बनाने का वो आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जितना हमारा फॉर्मुलेशन था औषधि कल्पावन में सबको कंप्लीट कर दिया है।
अगर आपको और ऐसी ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। इस तरीके से जितना मुझसे हो पाएगा, जितना मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे 17 से एग्ज़ाम है, उतना मैं इन पर ट्रिक बनाने का, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं वो शेयर करने की कोशिश करूँगी, जिससे ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग जो चीज़ें रहती है, जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो आप सबको भी पता चले और वो आप सबके लिए भी हेल्पफुल हो। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस।